हेलो गाइस, तो मैं हूं आनंद सिंह यादव। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र लखनऊ विश्वविद्यालय से। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए एक बार इन पर नज़र कर लेते हैं। 8वीं सदी को किस साहित्य का उदय का काल माना गया है? तो अपभ्रंश साहित्य को। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले साहित्यकार कौन हैं? तो ग्रिशन मिश्र बंधु, चंद्रधर शर्मा गुनेरी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये सभी क्वेश्चन आते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ये सभी, क्योंकि सभी लोगों ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना है। शिव सिंह सेंगर ने किस सदी से हिंदी साहित्य का आरंभ माना है? तो 7वीं सदी से। शिव सिंह सेंगर किस कवि से हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं? पुष्पदंत से। अपभ्रंश से हिंदी साहित्य की ओर प्रमाण का संकेत किस सदी में मिलता है? तो वह है 11वीं सदी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ 11वीं सदी से मानने वाले विद्वान कौन हैं? तो इसमें उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सभी लोग हिंदी साहित्य का आरंभ 11वीं सदी से मानते हैं। अपभ्रंश या प्राकृतभाष हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर मिलता है। उक्त कथन किसका है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? गार्सा दा तासी ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश विद्वान किस हिंदी को प्रथम कवि मानते हैं? धनपाल को। हेमचंद्र ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया? नगर अपभ्रंश दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपभ्रंश साहित्य में कौन कौन सी काव्य शैलियाँ थी? तो उसमें दोहा शैली, गे शैली, पादरिया शैली, ये सभी शैलियाँ पाई गई थी। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही रहेगा, ये सभी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आदि काल के नाम हैं प्रारंभिक काल या चरण काल, संधि काल, अपभ्रंश काल तथा वीरगाथा काल। ये तीनों नाम जो हैं आदि काल के हैं। तो इसका आंसर डी सही रहेगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदि काल का समय क्या है? तो आदि काल का समय है संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत तक। इसका आंसर ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल का काल निर्धारित किया है। तो बी ऑप्शन सही रहेगा, 1993 ईसा से 1318 ईसा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदि काल को वीरगाथा काल नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदि काल को चरण काल किसने कहा था? तो ग्रियर्सन ने। ग्रियर्सन का पूरा नाम जो है जॉर्ज ग्रियर्सन है। आदि काल को संधि काल नाम किसने दिया था? तो राम कुमार वर्मा ने दिया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल का क्या नाम दिया था? बीज वपन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक काल को आदि काल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकालीन प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। गुप्तकालीन साहित्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 5 भागों में। आदिकालीन साहित्य का वर्ग विभाजन कौन सा है? तो उसमें से सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो तथा लौकिक साहित्य, ये तीनों आते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही रहेगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदिकालीन की किस साधना पद्धति से कबीर प्रभावित थे? तो वो सिद्ध एवं नाथ से थे। इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म संबंधी रचनाएं किस भाषा में रची गई थी? अपभ्रंश भाषा में। इसका ऑप्शन बी सही है। बौद्ध धर्म संबंधी अधिकांश रचनाएं किस भाषा में रची गई थी? पाली भाषा में। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? शरदपाद। जो ऊपर उसमें था वो कवि थे, ये महाकवि हैं। गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? तो मत्स्येंद्र नाथ था नाम था। महापुराण के रचयिता थे पुष्पदंत। मुकरिया और गजल के आदिकालीन रचयिता थे अमीर खुसरो। अभिनव जयदेव के नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ? विद्यापति। सरहदपाद की प्रसिद्ध रचना थी दोहा कोश। इनको संस्कृत के वाल्मीकि से अपभ्रंश के किस कवि की तुलना की जाती है? तो स्वयंभू की है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदिकालीन युद्ध वर्णन में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो वह है दिंगत भाषा की। पृथ्वीराज रासो में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है? तो वह है 68 छंद। आदिकालीन चरित्र काव्यों में किन छंदों का अधिक प्रयोग हुआ है? तो वह है दोहा चौपाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खीर पकाई जतन से चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया तो बैठी ढोल बजाए। उक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये अमीर खुसरो की हैं। अमीर खुसरो के गुरु थे हजरत निजामुद्दीन औलिया। स्वयंभू रचित पाउम चरियू में किसकी कथा है? राम की। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख शैली कौन सी है? मुक्तक। आदिकालीन गद्य रचना है
राव नेबन, चंपू काव्य, उचित व्यक्ति, प्रकरण, वर्ण रचनाकर, ये सभी रचनाएं हैं। आदिकालीन गीत परंपरा के आदि कवि हैं विद्यापति। विद्यापति की रचना है कीर्तनता और कीर्ति पटाका, दोनों इनकी रचना है। लोक साहित्य के भाग हैं श्रृंगार रस का साहित्य, सैद्धांतिक साहित्य, ये दोनों हैं, तो इस पे दोनों लगा सकते हैं। विद्यापति के प्रिय आश्रितदाता कौन थे? तो वो थे शिव सिंह, राजा शिव सिंह। विद्यापति के मैथिली कवि किसने घोषित किया था? तो इनको घोषित किया गिरीशन तथा सुनीत कुमार चटर्जी ने। मुन्ना दाऊद के परंपरा के प्रथम मानी जाने वाली रचना है चंदायन। तो आज इसी के साथ क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।